आज अफगान इतना वाविला मचा रहे हैं, उसकी असलियत ये है कि इसने बाकायदा अपने आप को ज़मीन पर रोल दिया। पर ये अफगान तकब्बुर करते हैं कि हमने ब्रिटिश एम्पायर को शिकस्त दी। वो तुम्हारी औरतें लेके चला गया, तुम्हारे लाखों लोगों को बादशाह ने फरोख्त कर दिया अंग्रेज़ों के हाथ। जिल्लत का ये लेवल था कि ये राइफल नहीं खरीद सकते थे अंग्रेज़ों की इजाज़त के बगैर। आज भड़के मारते हैं कि हम इतने आज़ाद हैं, हमने ये कर दिया वो कर दिया। मुसलसल 47 के बाद से पाकिस्तान को प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई, क्योंकि उस वक्त का बादशाह भी गुलाम हो चुका था सोवियत यूनियन का। ये थी इनकी आज़ादी। ये लोग ना सिर्फ बेगैरत हैं बल्कि जाहिल भी हैं। ये बिल्कुल भी तारीख नहीं जानते कि ये तहरीक पाकिस्तान क्या चीज़। ये हकीकत और फैक्ट है कि कायद-ए-आज़म ने अंग्रेज़ इस्तेमार और हिंदू सहूनियों के जबड़ों से घसीट कर पाकिस्तान निकाला है। तो अभी जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इन्होंने भारत से पैसे लेकर जहन्नुम के कुत्ते और खवारिज भेजना शुरू किए हैं, ये इतनी भारी रकम ले चुके हैं भारत से कि ये इनकार कर ही नहीं सकते उसको। और इतना पैसा ले चुके हैं इंडिया से, इतनी इनकी नफ़रत है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कि हमको अब सीरियसली अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ जंग करने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाना चाहिए, बल्कि हमको जंग रोकनी ही नहीं चाहिए थी। मशरिक़ में इंडिया बिल्कुल तैयार बैठा है, किसी भी वक्त अंदर दाखिल हो सकता है। ये बात अब तो इस वक्त तो पाकिस्तान ने भी नोटैम्स जारी किए हुए, नोटिस टू एयरमैन, क्योंकि इंडिया ने सारा पाकिस्तान, ये सिंध से लेकर रन ऑफ, ये आपके सर क्रीक से लेकर रन ऑफ कच्छ तक, वो सारी बेल्ट जो सिंध की और समुंदर की है, वहाँ पे इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स फुली डिप्लॉयड है किसी वक्त पाकिस्तान में दाखिल होने के लिए। जय दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं रिएक्शन। तो दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान काफी परेशानी में है, क्योंकि एक तरफ तो अफगान तालिबान के साथ जो तुर्की में 3-4 दिनों से मीटिंग चल रही थी इस्तांबुल के अंदर, वो मीटिंग फेल हो चुकी है। जो भी बातें पाकिस्तान ने अफगान तालिबान के सामने रखी, उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। और वही दूसरी तरफ भारत की तरफ से जो सर्किट से लेके कच्छ बॉर्डर तक जो ट्राई सर्विस एक्सरसाइज जो हो रही है दोस्तों, उससे पाकिस्तान में काफ़ी टेंशन बनी हुई है। और इसके साथ साथ टीटीपी और बीएलए ने अब जो है पाकिस्तानी फौज को फिर से ठोकना शुरू कर दिया है। आज भी केपीके में एक अटैक हुआ है जिसमें 3 पाकिस्तानी फौजी मारे गए हैं, 5 जख्मी हुए और 15 को जो टीटीपी है वो उठाकर लेके गई है भाई। तो इतनी परेशानी अभी पाकिस्तान में चल रही है। और ऐसे में जो गजवा हिंद का सपना देखने वाला लाल टोपी है, आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं, अब लाल टोपी जो है इसके ऊपर ज्ञान फैलने लगा है। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे, ये जो लाल टोपी हो क्या ज्ञान फैल रहा है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी और हमारे चैनल पे पहली बार आए उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। कायद-ए-आज़म ने अंग्रेज इस्तेमार और हिंदू सहूनियों के जबड़ों से घसीट कर पाकिस्तान निकाला है। सईदी रसूलुल्लाह के करम से यह पाकिस्तान बना है, अल्लामा इकबाल के फिक्र और नजरिए पर पाकिस्तान बना है, और हिजरत करते 50 लाख मुसलमान शहीद हुए तो यह पाकिस्तान बना है। ये अफगान तो जानते नहीं पाकिस्तान की अहमियत और मकाम को, क्योंकि खुद ये उम्मत का हिस्सा तो है नहीं। खुद गर्ज और कमीने सिर्फ खाते रहे पिछले 100 साल। अंग्रेज बनी जब बादशाह इनका तनख्वाह पे था अंग्रेजों की, तो पूरी कौम की आदत ही नस्ल दर नस्ल ये हो गई है कि ये सिर्फ भीख पे गुजारा करते हैं। रेट लगाओ, किराए पे मंगा लूंगा अफगान सरहद से। अल्लामा इकबाल ने कहा था ये कि जो काम करवाना है इनसे किराए पे मंगवा लो इनको। अमेरिकन अफगानिस्तान में थे उस वक्त, अमेरिकन हमारे लिए ज़्यादा बड़ा ख़तरा थे। तो उस वक्त लाजमी तो हमने अफगान तालिबान की हिमायत करनी थी, क्योंकि अफगान तालिबान उस वक्त पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं कर रहे थे। और यही हमें उम्मीद थी कि इक़्तिदार में आने के बाद ये मुल्ला उमर वाली पॉलिसीज़ इख्तियार करेंगे। लेकिन हमने गलतियाँ की, हमने इनको इंगेज नहीं किया। भारत गया, भारत ने वो जगह वैक्यूम वो भर लिया, क्यों जियो पॉलिटिक्स में कोई जगह खाली तो नहीं रहती। आप इंगेज नहीं करेंगे, दुश्मन कर लेगा। दुश्मन ने कर लिया इनको किराए पे, वो दुश्मन इंडिया खरीद के ले गया। डोवल ने ज़्यादा रेट लगा दिए। वो जो पहले ब्रिटिश एम्पायर इनके बादशाह को रेट लगाती थी, अब डोवल ने रेट लगा दिया इनका। तो अभी जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इन्होंने भारत से पैसे लेकर जहन्नुम के कुत्ते और खवारिज भेजना शुरू किए हैं, ये इतनी भारी रकम ले चुके हैं भारत से कि ये इनकार कर ही नहीं सकते उसको। और भारत ने इतनी लालच दी हुई है इनको कि अरबों खरबों रुपया मैं तुम्हें डॉलर्स में दूंगा। इनके मुंह से राल टपक रही है। तो इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो तुर्की में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं। कई 3-4 दिन हो चुके हैं मुज़ाकरात होते हुए। लेकिन मैंने आपको पहले बताया था कि बेशक जो मर्जी ये वादा कर लें, जो मर्जी ये कस्में खा लें, इन पर हम एतबार नहीं करेंगे, क्योंकि ये परले दर्जे के कज़्ज़ाब और मक्कार लोग हैं। और इतना पैसा ले चुके हैं इंडिया से, इतनी इनकी नफ़रत है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कि हमको अब सीरियसली अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ जंग करने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाना चाहिए, बल्कि हमको जंग रोकनी ही नहीं चाहिए थी। अभी भी हमको चाहिए कि हम उनको मारना शुरू कर दें, क्योंकि उन्होंने तो जहन्नुम के कुत्ते भेजे हुए हैं, बीएलए भेजी हुई है। रोज़ पाकिस्तान में जहन्नुम के कुत्ते और बीएलए हमले कर रही है पाकिस्तान पर। जंग तो नहीं रुकी।
अफगान तालिबान खुद तो हमले नहीं कर रहे, लेकिन जिसकी वजह से हमारी जंग हुई अफगान तालिबान से, जो प्रॉक्सी एलिमेंट्स हैं, जिनके ट्रेनिंग कैंप्स अफगानिस्तान में हैं, जिनको लॉन्च वो करते हैं, वो तो हमारे खिलाफ जंग कर रहे, तो हम क्यों रुक गए? हमें नेगोशिएशंस होते रहे, बातचीत चलती रहे, हमें इनको मारते रहना चाहिए। वी शुड नॉट स्टॉप। ये बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी मिस्टेक हम कर रहे हैं कि हमने जंग रोक दी। नेगोशिएशंस के दरमियान भी जंग हो सकती है। दुश्मन तो कर रहा है ना, वो तो नेगोशिएशंस के दरमियान जंग कर रहा है, तो आपने मुज़ाकरात के दरमियान जंग क्यों रोक दी? हमें जंग करनी चाहिए। और जैसे हमने कहा कि अब हमको 3 महाजों पर जंग करनी पड़ेगी। अफगानिस्तान से तो खुली जंग आ रही है, अंदर हमें इंटरनल इंसर्जेंसीज है, हमारी लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट है जो हमारी सरहदों के दरमियान लड़ा जा रहा है। अब तो इनफैक्ट ये भी हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि जब आप एयरक्राफ्ट, ड्रोन और टैंक लेके आ जाते हैं तो अब ये लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट तो न रहा। और मशरिक में इंडिया बिल्कुल तैयार बैठा है, किसी भी वक्त अंदर दाखिल हो सकता है। ये बात अब तो इस वक्त तो पाकिस्तान ने भी नोटैम्स जारी किए हुए, नोटिस टू एयरमैन, क्योंकि इंडिया ने सारा पाकिस्तान, ये सिंध से लेकर रन ऑफ, ये आपके सर क्रीक से लेकर रन ऑफ कच्छ तक, वो सारी बेल्ट जो सिंध की और समुंदर की है, वहाँ पे इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स फुली डिप्लॉयड है किसी वक्त पाकिस्तान में दाखिल होने के लिए। उसके सामने पाकिस्तान आर्मी डिप्लॉयड है। इस वक्त लाहौर और कराची के दरमियान हमारी जो एयर स्पेस है बार बार बंद हो रही है, चूँकि दुश्मन के तैयारे नज़दीक आ रहे हैं और हमारे जहाज़ परवास कर रहे हैं। एक टेंस सूरत हाल है, ये वही सूरत हाल है जो मई 5 से पहले थी। हालात बिल्ड हो रहे थे, बिल्डअप हो रही थी, उनकी एग्रेसिव पेट्रोलिंग हो रही थी, हमारी जाने से रिस्पॉन्स था, और अल्टीमेटली वो पाकिस्तान में दाखिल हो गए और एक तसादम शुरू हो गया। लेकिन ये बात हमने आपको उसी वक्त मई में बता दी थी कि ये पहला राउंड है, दूसरा राउंड आने वाला है। लोगों ने उस वक्त भी मजाक उड़ाया कि जी एक हो गया, आप दोबारा हिम्मत नहीं करेंगे, बड़े जहाज गिरा दिए हमने इनके। हमने कहा था अब ये ज़्यादा सख्ती से आएंगे। उस वक्त भी हमने कहा था सीज फायर नहीं करना, कर दिया, फिर नुकसान। नतीजा ये हुआ कि 3 महीने 4 महीने के बाद ये दोबारा रीऑर्गेनाइज करके ज़्यादा इंटेंस लेवल के ऊपर, हमने उस वक्त कहा था कि नेवी लेके आएंगे, अब ये नेवी लेके आ रहे हैं ना। हमने उस वक्त कहा था ग्राउंड इन्वेजन करेंगे, अब ग्राउंड इन्वेजन हो रही है ना। हमें कैसे पता थी ये सारी बात? 4 महीने पहले मई 5 के बाद हमने कैसे बता दिया था आपको कि अब वो ये करेंगे? हमारी बात को मजाक समझते हैं, कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट समझते हैं, मजाक उड़ाते रहते हैं। लाल टोपी वाला ये बक कर रहा है, वो फजूल बातें कर रहा है, तो जंग करवाना चाहता है, तो एक्सट्रीमिस्ट है, तो रेडिकल है। आज पूरे पाकिस्तान को खतरे में डाल दिया सिर्फ इसलिए कि हमारी बात पर एतबार नहीं करना है। जबकि अल्लाह ट्रैक रिकॉर्ड दिखा रहा है 18 साल से कि हम 10 साल पहले आपको बता देते हैं कि यह खतरा उठ रहा है, पाकिस्तानी कौम को तैयार कर लो। 2007 में प्रोग्राम किया था हिंदू ज़ायनिज़्म के ऊपर, मोदी के आने से सालों पहले बताया था कि मोदी आने वाला है। कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन, 4th जनरेशन वॉर, 5th जनरेशन वॉर, अमेरिकन एफपैक डॉक्ट्रिन, टीटीपी, बीएलए, खवारिज, सबके बारे में अल्लाह के फजल से हमने आपको सालों पहले बताया था। लेकिन जब तक जैसे का तूफान सर से ना गुजर जाए और कौम गर्क ना होने लगे, हम हिलते नहीं हैं। अब हमारा 3 महाज हमारे खुल चुके हैं। इंडिया के महाज को ये ना कहें कि खुलने वाला है, खुल चुका, वो फुली डिप्लॉयड हैं, किसी भी वक्त दाखिल हो जाएंगे। हमारी कौम तैयार नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और अभी आपने देखा कि लाल टोपी का पिछवाड़ा किस तरह लाल हुआ पड़ा है। जिस तरह वो अफगानिस्तान को लेकर बातें कर रहा है, भारत को लेकर बातें कर रहा है, खास तौर पे अफगानिस्तान को तो वो गालियां दे रहा है कि किस तरह अफगानिस्तान ने अपने आप को बेचा है, किस तरह भारत से इसने डॉलर लिए है, पाकिस्तान से गद्दारी की है। मगर ये जो बात कर रहा है कि ये अफगानिस्तान के बिकाऊ लोग हैं, ये अपने बीवी बच्चों तक को बेच देते हैं, तो अफगानिस्तान के बारे में तो ये बात किसी ने नहीं सुनी, मगर पाकिस्तान के बारे में तो ये बात जरूर सुनी है कि ये डॉलर के लिए किसको किसको बेच सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं, और ये पूरी दुनिया को पता है। लेकिन अफगान तालिबान के बारे में दुनिया में इसको लेकर कोई बात नहीं करेगा। पाकिस्तान को पैसा क्यों मिल रहा है, पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की फौज क्या कर रही है, जो कि बाकी के देश जो है कटोरे में भीख दे रहे हैं, कुछ ना कुछ तो बेच रहे होंगे ना, क्योंकि पाकिस्तान तो कुछ बनाता ही नहीं है। दूसरी बात, ये लाल टोपी कह रहा है कि मुझे पहले से ही पता था, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था मैंने 6 महीने पहले ही बताया था कि मई में भारत कुछ जरूर करेगा, वैसा ही हुआ। मुझे ये भी पता था कि जो मोदी है वो जीत कर आने वाला है। मुझे ये भी पता था कि भाई ये जो है टेंशन, भारत और अफगानिस्तान जो है वो इस तरह की टेंशन खड़ी करने वाले हैं। तो यानी ये तो बहुत बड़ा ज्ञानी अपने आप को समझ रहा है भाई, मगर साथ साथ इसको भी पता है कि इसका जो है पूरा पाकिस्तान और पूरा इंडिया और जो कोई इसको सुनता है वो सारे इसका मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि ये अपने मुंह से ये बात कबूल कर रहा है कि मैं जो बात करता हूँ उसका
पाकिस्तानी भी मजाक उड़ाते हैं। तो भाई ये बात ही ऐसे करता है, सपने बड़े बड़े देखता है कि हम गजवा हिंद करेंगे। पहले ये इसी तालिबान को लेकर गजवा हिंद का सपना देखता था, आज उन्हीं को ये गालियां दे रहा है। ये बेगैरत जो है वो उनको कह रहा है कि अपनी बीवी बच्चों को बेचता है। पहले अपने खुद के गिरेबान में झांको कि पाकिस्तान को जो पैसा आ रहा है वो किसको बेचकर आ रहा है, बाद में अफगान तालिबान के ऊपर बात करना। वो पाकिस्तान जैसा कटवा लेके पूरी दुनिया में तो नहीं घूमता ना, कहीं पे भीख मांगते हुए। जो कुछ दुनिया उसको हेल्प करती है तो वो खुद होके करती है, जबकि पाकिस्तान भीख मांगने जाता है, लेट जाता है हर किसी मुल्क के सामने। तब जाके जब से पाकिस्तान बना है तब से ये भीख पे पड़ रहा है और बात कर रहा है अफगानिस्तान की ये लाल टोपी। तो खैर दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।